ओके तो सर्कल्स पढ़ाएंगे। हाँ, शायद someone has asked to teach areas related to circles, वो करेंगे आज। ओके हाँ लास्ट सर, क्लास में एग्जाम में प्रोबेबिलिटी आ हुआ रहा था है। ना। ओके सो आज का टॉपिक है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। ओके सो बहुत ही इजी टॉपिक है। ओके so all of you know what a circle is, right? ठीक है, all of you know what a circle is. okay so circle का measurements के बारे में हम देखेंगे। बेसिक फॉर्मूलाज मैं बोलता हूँ जो आपको ऑलरेडी पता है, कुछ नया फॉर्मूलाज आया तो देखते हैं। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ ए सर्कल? सो द साइज ऑफ द सर्कल इज डिटरमाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। सही है कि नहीं? एवरी सर्कल हैज ए सेंटर, कुछ ना कुछ सेंटर तो होगा ना सर्कल का, राइट? So all the points on the circle will be at a fixed distance from the center. Okay, let's see be the center, and that fixed distance is called radius. Okay, so अगर radius पता है तो you know the size of the circle. So once you know the size of the circle, सर्कल का पेरीमीटर के बारे में हम बात कर सकते हैं। पेरीमीटर का मतलब द बाउंड्री, द लेंथ बाउंड्री, एंड उसका एरिया के बारे में भी मैं बात कर सकता हूँ। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ए सर्कल? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया इज सिंपली पाई आर स्क्वायर। ओके, पाई इंटू आर स्क्वायर। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल? पेरीमीटर भी बोल सकते हैं और सरकमफ्रेंस भी बोलते हैं। ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर circumference of a circle? Circumference of a circle is simply 2 पाई आर। ये तो आपको लोअर क्लासेस में भी पता है आपको। ठीक है, सो 10th क्लास में आपको नया फॉर्मूलाज क्या आने वाला है? व्हाट आर द न्यू फॉर्मूलाज दैट वी आर गोइंग टू सी? ओके, सो यहां तक नोट किया, आगे जाएंगे। यस सर। ओके, सो नेक्स्ट पेज में जा रहा हूं। So assume that you have two concentric circles. Assume that you have two concentric circles. ठीक है, so concentric circles में सर क्या होता है सर कंसेंट्रिक सर्कल? concentric circles का मतलब दोनों का अगर दो सर्कल्स का सेंटर सेम है तो वी कॉल देम concentric circles. concentric circles कैसे ड्रॉ करते हैं? हम कॉम्पस से ड्रॉ करते हैं। ओके, ठीक है, मान लीजिए कॉम्पस यहाँ रख रहा हूँ। ठीक है, यस सर, रेडियस रेडियस ले रहा हूँ। बढ़ा के। ठीक है, अगर आप एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, सो सर्कल का सेंटर ये वाला पॉइंट है। ओके, आप रेडियस को थोड़ा सा बढ़ाइए, बढ़ा सकते हैं। फिर एक और यस सर। सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। सो दीज टू सर्कल्स आर कॉल्ड व्हाट? कॉन्सेंट्रिक कॉन्सेंट्रिक सर्कल। सर्कल। समझ आ रहे? सो सेंटर ये है, सेंटर पॉइंट दिख रहा है आपको? सो इफ यू हैव टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, मान लीजिए पहला सर्कल का रेडियस r1 है, सेकंड बाहर वाला सर्कल का रेडियस r2 है। ओके, सो आई वांट द एरिया बिटवीन दीज टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ओके, आई वांट द एरिया बिटवीन these two concentric circles. Okay, so फिर ड्रॉ करेंगे, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहे।
So एक और सर्किल ड्रॉ कर रहा हूं. So I want the area enclosed between these two circles. Okay. So आपको कैसे करना है? देखिए फर्स्ट हम so if you take the first circle का रेडियस मान लीजिए r1 है, सेकंड सर्किल का रेडियस मान लीजिए r2 है. So total area क्या होगा? What is the total area of the bigger circle? The total area of the bigger circle is pi r2 square. सही है. And what is the area of the inner circle? Inner circle का area कितना है? ये area pi into r1 square, right? So ये total Yes, sir. area of circle, total area of bigger circle से area of smaller circle मान लीजिए निकाल देता हूँ. क्या बचेगा मुझे? Yes, sir. I'll get the area between the two concentric circles. So the formula is pi times r2 square minus r1 square. That is the area between two concentric circles. Okay. So concentric circles. So बोलिए concentric circles का मतलब क्या है? Two Circles having circles The is two Circles circles with having center at the common same center but point are different called radius. concentric circles. Clear है? So इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं pi times r2 plus r1 into r2 minus r1. Okay. Yes, sir. S square Yes. So minus if you the formula. if you consider this as a ring, मान लीजिए इसको एक रिंग जैसा कंसिडर करते हैं. If you consider this as a ring, so रिंग का थिकनेस क्या होगा? What is the thickness of the ring? सर अंदर का एरिया माइनस बाहर का एरिया. रिंग का थिकनेस r2 minus r1 होता है ना? सही है क्या नहीं? This r2 minus r1 can be thought of as the thickness of the ring, right? So ऐसा भी बोल सकते हैं pi times the thickness of the ring into the sum of radius. This is also the formula for area between two concentric circles. Okay, clear? इस रीजन को हम एक और नाम है ऐसा रीजन का. ओके, वी कॉल इट, ऐसा रीजन को हम बोलते हैं एन्युलर रिंग. क्या है? एन्युलर रिंग. इसका मतलब पूरा राउंड शेप का रिंग है. एन्युलर का मतलब राउंड है. ओके, क्लियर है क्या नहीं? सर एनुलर का मतलब क्या बोले? एन्युलर मतलब राउंड, सर्कल शेप. ठीक है, एन्युलर रिंग राउंड शेप का रिंग है. क्या बेटा? सर वो टी लिखा है ना पाई इनटू टी, वो क्या है? हाँ, अगर एक का रेडियस, बड़ा रेडियस r2 है, छोटा रेडियस r1 है, r2 माइनस r1 किया तो क्या आएगा? यू गेट द थिकनेस ऑफ द रिंग, राइट? थिकनेस ऑफ द रिंग को मान लीजिए t बोलता हूं. सो ये r2 माइनस r1 को मैं t लिख सकता हूं ना. सो पाई टाइम्स t टाइम्स द सम ऑफ रेडियसेस इज आल्सो द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ द एन्युलर रिंग. ओके, ठीक है नहीं? Yes. नेक्स्ट पेज में जा रहा हूं. ओके सर. सो मान लीजिए आपके पास पूरा सर्किल नहीं है. यू कैन हैव हाफ सर्किल, यू कैन हैव क्वार्टर सर्किल, राइट? Parts of circles are called sectors. Parts of circles are called sectors or segments. Okay, so देखिए मान लीजिए आपके पास एक सर्किल है. Assume that you have a circle. Okay, ठीक है, मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ. Assume, sorry, so assume that you have a circle. Okay, circle has a center C. So you know what an arc of a circle is. Arc of a circle का मतलब क्या है? What is the meaning of arc of a circle? इस सर्किल के ऊपर कोई भी दो पॉइंट्स आप सेलेक्ट किया तो if you take
2 points. The part of the circle, the part of the circumference of circle between these 2 points is called an arc. ये 2 points के बीच में सर्कल का ये वाला पार्ट है, राइट? इस तरफ से ऐसा गया तो ये छोटा पार्ट आएगा, ऐसा गया तो ये बड़ा पार्ट भी आएगा, राइट? So Yes. this smaller arc is called minor arc AB. क्या है? minor arc. ये बड़ा वाला जो है उसको हम बोलते हैं मेजर आर्क AB. समझ रहे? मेजर आर्क एंड माइनर आर्क. So when I say I'm talking about major arc AB, आपको पता होना चाहिए कि मैं बड़ा आर्क के बारे में बोल रहा हूँ. अगर मेजर माइनर ये वर्ड्स मान लीजिए मैं यूज नहीं करना चाहता हूँ, एक और तरीका है टू डिस्क्राइब व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. ए बी के बीच में एक पॉइंट पुट कर लीजिए, ये वाला ए बी के बीच में एक पॉइंट पुट कर लीजिए. इफ आई से ए पी बी, इसके ऊपर एक कर्व बनाया. व्हाट डज दिस मीन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? सर माइनर आर्क. हाँ, Yes, इस sir, बार minor माइनर arc. आर्क मेजर आर्क बोलने का जरूरत नहीं है. दिस इज आर्क ए बी गोइंग थ्रू द पॉइंट P. समझ रहे? A से B तक if you go through the point P, then we call it arc APB. okay? ये P जो है वो पाथ को डिसाइड करेगा. आर्क AQB क्या है? Major AQB arc. is the part of the arc between A and B which is passing through Q. okay? Clear? ना मान लीजिए if you draw the chord AB, मान लीजिए हम chord AB draw करते हैं. okay? The line, the straight line joining A and B is called the chord. okay? So this chord divides the circle into 2 parts. सही है क्या नहीं? Yes. This chord divides the circle into 2 parts. One is the above part, the other is the below part. These parts are called what? Segments. क्या है? Segments. ये ऊपर वाला पार्ट जो है वो एक सेगमेंट है, नीचे वाला पार्ट दूसरा सेगमेंट है. ओके? एक बड़ा सेगमेंट होगा, एक छोटा सेगमेंट होगा. बड़ा सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? मेजर Major segment. सेगमेंट. छोटा सेगमेंट को हम minor segment. माइनर सेगमेंट बोलते हैं. ओके? सो सेगमेंट्स आर फॉर्म्ड बाय कटिंग ए सर्कल विद द हेल्प ऑफ ए कॉर्ड. ओके? क्लियर है? क्लियर है क्या? सर Yes, sir. कॉर्ड और सर्कमफेरेंस दोनों आता है इसमें. क्या है? सर कॉर्ड. सर सेगमेंट्स में कॉर्ड एंड सर्कमफेरेंस बोथ आता है. नहीं, सेगमेंट इज एन एरिया. सेगमेंट इज नॉट ए लेंथ. सेगमेंट का मतलब एरिया है. समझ में आ रहे? दिस एरिया इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट. क्लियर है? This small area is called minor segment. Arc is a length, segment is an area. ये clear है? Yes. Is it clear? Next देखिए, आप सर्किल को कट करने का एक और तरीका है. मान लीजिए आपके पास एक केक है, सर्कुलर केक, बर्थडे केक. यूजुअली कैसे काटते हैं सर्कुलर केक को? ऐसे भी काटते हैं ना कुछ लोग. If you have 2 points AB on the circumference, Yes, sir. if you join both the points with the center O, okay, now also the circle is divided into 2 parts, but अभी जो parts आया, ठीक है, उसको हम segments में नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं ये parts को sectors. क्या है? Sector. okay? Again, one part is the smaller sector, the other part is the bigger sector. So bigger sector को हम बोलते हैं major sector, छोटा part को हम बोलते हैं minor sector. okay? समझ में आ रहा है कि नहीं? Major sector and minor sector. Yes. Clear? So अब क्या है? You know formulas for areas of full, you know perimeter of full circle.
areas and perimeter, segments and sectors. Okay, समझ में आ रहा है? So first let us try to talk about arcs first. इसके बाद sectors में जाएंगे, इसके बाद हम segments में जाएंगे. Okay, clear? So first sir. let us try to understand about arcs. Okay, clear? So मान लीजिए you have a circle. First हम एक circle draw करेंगे. Okay, सर्कल ड्रॉ किया. Yes, sir. सो इस सर्कल में हम 2 पॉइंट्स मार्क करेंगे, A, B. ओके, सो दीज 2 पॉइंट्स विल क्रिएट एन आर्क, राइट? एक मेजर आर्क, एक माइनर आर्क. अब ये Yes, sir. आर्क क्या है, छोटा है, वो कौन सा पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करते हैं? व्हाट इज द नंबर ऑन व्हिच द लेंथ ऑफ द आर्क डिपेंड्स ऑन? देखिए, एवरी आर्क का वॉइस क्रैक कर रहा है. क्रैक कर रहा है क्या? हाँ सर, फंस के आ रहा. यस सर. मतलब कंटिन्यूअसली ऐसा आ रहा है क्या, या मतलब कभी कभी आ रहे हैं या कंटिन्यूअसली क्रैक हो रहे हैं? सर कभी कभी हो रहा. कभी कभी हो रहा है सर, अब कंटिन्यूअस. ठीक है, अब ठीक है. हाँ सर, अभी कभी ठीक कभी है. ठीक है लेकिन क्रैक ज्यादा हो रहा है. ओके, एक सेकंड में बैटरी चेंज कर लेता हूँ. अब कैसा आ रहा है बेटा? अब बेटर है? हाँ Yes, सर, sir. अब ठीक है. ओके, ये सब ठीक है. बेटर है. सो देखिए, the size of this arc is determined by the angle subtended by this arc at the center. ठीक है, एक नया फ्रेज है, एंगल subtended by an arc at center. What is the meaning of angle subtended by an arc at the center? ये arc है, okay? AB is an arc. What is the angle subtended by this arc at the center? It is nothing but A को सेंटर से ज्वाइन कर लीजिए, ओके, B को सेंटर से ज्वाइन कर लीजिए. ये बीच में जो एंगल आएगा ना, this angle is called what? This angle is the angle subtended by the arc AB at the center. समझ में आ रहे? क्लियर है कि नहीं Yes, है? sir. अब ध्यान दे दीजिए, आर्क ए बी का मतलब मेजर आर्क है या माइनर आर्क है? माइनर. नहीं, इफ आई जस्ट से आर्क ए बी, वो मेजर भी हो सकता है, माइनर भी हो सकता है ना? सर Unless I- दोनों हो सकते हैं. Yes, दोनों हो sir. सकते हैं. So, अगर माइनर आर्क ए बी लिया तो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर जो है ये एंगल होगा, थीटा एंगल होगा. इफ यू टेक द मेजर आर्क, दिस Yes, मेजर sir. आर्क इज सबटेंडिंग, दिस मेजर आर्क इज सबटेंडिंग. सर 360 माइनस थीटा हो जाएगा. हाँ, ये दिख रहा है आपको? दिस मेजर आर्क इज Yes, sir. सबटेंडिंग दिस एंगल Yes. एट द सेंटर. अगर ये थीटा है तो दूसरा जो है वो 360 माइनस थीटा होता है, राइट? Yes, sir. If the minor arc subtends an angle theta at the center, the major arc will subtend an angle of 360 minus theta at the center. Clear है? So usually Yes. minor arc का लेंथ बड़ा होता है कि मेजर आर्क का लेंथ बड़ा होता है? मेजर. सर मेजर Major आर्क. arc. जैसा आप देख सकते हैं, जैसा आर्क का लेंथ बढ़ते जाएगा, एंगल एट द सेंटर भी बढ़ते जाएगा ना, राइट? Yes, sir. So Yes. length of arc
depends on what? Angle Angle subtended by an arc at the center. Subtended the arc Subtended at the center. at the center. ये क्लियर है? Yes, sir. मैं ऐसा बोल सकता हूं लेंथ ऑफ आर्क L is proportional to theta. Yes, sir. याद है आप 8th क्लास में प्रोपोर्शनलिटी चैप्टर Yes, देखे sir. हैं, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन. सर, Length तो of मतलब the इसका arc मतलब अगर लेंथ is बढ़ेगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Yes, टू sir. थीटा वो है, डबल होगा इनवर्सली तो प्रोपोर्शनल लेंथ टू भी थीटा डबल है. होगा. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना, थीटा बढ़ रहा है तो लेंथ भी बढ़ेगा, राइट? सही है. नाउ द Yes, क्वेश्चन sir. इज assume that the radius of the circle is r. This arc AB, minor arc AB is subtending an angle of theta at the center. अब इस आर्क AB का लेंथ चाहिए मुझे. ओके, आई वांट द लेंथ ऑफ दिस आर्क. कैसे आएगा? हाउ कैन आई Sir, फाइंड द लेंथ ऑफ दिस perimeter आर्क? into theta by 360. Perimeter. by सो ये तो theta हम by 2 हाँ pi r. डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी वाला कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं ना, याद है? देखिए थीटा लेंथ का करस्पॉन्डिंग लेंथ मान लीजिए L है. अब 360 डिग्रीज अगर आर्क का एंगल है तो उस आर्क का लेंथ कितना होगा? व्हाट इज द लेंथ ऑफ एन pi r. आर्क व्हिच सबटेंड्स 360 डिग्रीज एट द सेंटर? Sir, 2 pi r. 2 pi r है ना. अगर मान लीजिए ये इस पॉइंट से पूरा घूम के इस पॉइंट तक आ रहे हैं, तब सेंटर में कितना एंगल बनाएगा? दोनों लाइन सेम हो जाएगा, सेंटर में Yes, sir. 360 डिग्रीज बनाएगा ना. व्हाट इज द arc which subtends 360 degrees at the center? It is nothing but the circumference, right? Yes, sir. पूरा circumference लिया तो 360 डिग्री से आएगा. So circumference का लेंथ 2 pi r है ना. अगर एंगल 360 डिग्री है तो 2 pi r is the length of the arc. अगर एंगल थीटा है तो what is the length? ये दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ना, राइट? सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के इक्वेशन क्या होगा? दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस. So theta by 360 degrees is equal to L by 2 pi r. 2 pi r. So L is equal to what? 2 pi r times simply theta by 360. Okay. So you can explain it once again. हाँ, एक बार आप 8th क्लास का जो थ्योरी है वो थोड़ा सा याद करने के लिए कोशिश करिए. हम डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस देखे 8th क्लास में. So डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल क्वेश्चंस कैसे करते थे? ऐसे टेबल बनाते थे ना. देखिए मेरा आर्क AB जो है, मान लीजिए इसका लेंथ L है. दिस आर्क AB इज करस्पॉन्डिंग टू एन एंगल थीटा एट द सेंटर. अब मुझे ये पता है कि ये आर्क लेंथ को मैं पूरा सरकमफ्रेंस लिया तो सेंटर में 360 डिग्रीज बनाएगा. देखिए यहां से मान लीजिए स्टार्ट कर रहा हूँ, पूरा राउंड घूम रहा हूँ, फिर वापस यही आ रहा हूँ. आर्क तो सरकमफ्रेंस हो गया. सरकमफ्रेंस का लेंथ कितना है? 2 pi r. So 2 pi r arc का corresponding angle at the center is 360 degrees. So because they are directly proportional, theta by 360 is equal to L by 2 pi r. So L cross multiplication किया तो ये वाला formula आया. Okay. So what is the length of arc subtending an angle of theta degrees at the center? Simply 2 pi r times theta by 360. Clear है? सर अगर 360 डिग्री से अगर सबटेंड किया है एंगल सेंटर पे तो सर मेजर आर्क और माइनर आर्क तो कुछ होगा नहीं. माइनर आर्क 0 हो जाएगा, पूरा मेजर आर्क ही आएगा, राइट? समझ आ रहे कि नहीं? माइनर आर्क तो कुछ होता नहीं अगर पूरा घुमा दिया तो. माइनर आर्क का लेंथ 0 हो जाएगा, मेजर का लेंथ 2 pi r. क्लियर? ये समझ में हाँ आया या सर नहीं? ठीक है. सो ये नोट किया तो अगला पेज में जाएंगे. बेसिकली दिस इज द फॉर्मूला व्हिच यू नीड टू रिमेंबर. Yes, sir. Noted. नेक्स्ट. Sir, wait, sir. सिंपली आपको फॉर्मूला नोट करना पड़ेगा. डेरिवेशन चाहिए तो नोट कर लीजिए. सर मेरा एक क्वेश्चन है. क्या है बेटा? सर सब्जेक्टिव टेस्ट हो आ गया सर क्वेश्चन पेपर? नहीं, आपको मैसेज मिलेगा बेटा.
ओके सर, सर व्हाट्सएप ग्रुप पे ही मिलेगा ना? हाँ बेटा, सर व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज मिलेगा ना? हाँ मैसेज मिल जाएगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके, नेक्स्ट पेज में जाओ। यस सर। यस सर, हो सर गया। तो इसका कोई प्रूफ नहीं है, मतलब बेसिक सिर्फ यही है ना किसका प्रूफ है बेटा? सर? ये लेंथ ऑफ द आर्क निकालने का। अभी वही जो किया था वही प्रूफ है ना बेटा, वही डेरिवेशन है ना, सर तो डेरिवेशन उसको किया था ना अगर, हमने। यस सर, तो अगर उसको हम लोग को लिखना हो तो हम लोग अच्छा से लिख सकते हैं ना वैसे करके? हाँ यही मतलब यही डेरिवेशन है उसका, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, मान लीजिए अब मैं क्या करने वाला हूँ, आई वांट द एरिया ऑफ दिस सेक्टर। ओके, सेक्टर कितना बड़ा है कितना छोटा है वो भी सेंटर पे सबटेंड हुआ एंगल से मैं आइडिया पा सकता हूँ ना। आई कैन गेट एन आइडिया ऑफ हाउ स्मॉल और हाउ बिग द sector is using the angle subtended at the center. Okay, so मान लीजिए, Yes. ठीक है, मान लीजिए ये आर्क जो है इट इज सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ थीटा एट द सेंटर, दिख रहे सबको? हाँ सर। एंड रेडियस इज आर, सो व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस सेक्टर? ठीक है, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डिराइव इज एरिया ऑफ सेक्टर। ओके, so again area of sector is also directly proportional to theta, सही है कि नहीं? जैसे थीटा बढ़ते जाएगा एरिया भी बढ़ते जाएगा ना। यस सर। Yes. सो एरिया sir. ऑफ दिस सेक्टर, ओके, एरिया ऑफ दिस सेक्टर इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू थीटा, राइट? यस सर। मान लीजिए इस सेक्टर का एरिया ए है, ठीक है, assume that A is the area of this sector with subtend angle of theta at the center. So अगर सेंट्रल एंगल थीटा है तो मान लीजिए उस सेक्टर का एरिया ए है। ओके, अगर सेंट्रल एंगल 360 डिग्रीज है तो अगर ये Pi r पूरा square. घुमा दीजिए, पूरा घुमाए तो पूरा सर्कल कवर हो जाएगा ना। यस सर। अगर मेरा सेक्टर जो है वो 360 डिग्री से एंगल का है तब एरिया कितना होगा? सर Sir, पाई pi आर r स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, राइट? अगर थीटा घुमाए तो मान लीजिए एरिया ए है, थीटा एंड ए आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इसका मतलब क्या Yes. होगा? थीटा बाय 360 इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय A पाई by आर pi स्क्वायर। r square. A So by simply pi r. A is equal to what? A is equal to pi r square times theta by 360। समझ में आ रहा है? यस सिंपल सर। है क्या नहीं? Yes, sir. So the length of the arc is 2 pi r times theta by 360, मतलब total circumference into theta by 360. Okay, Yes sir. and हाँ what sir. is the area of the sector? Total area pi r square times theta by 360। बेसिकली ये theta by 360 टर्म जो है, जो यहाँ आप देख पा रहे हैं, theta by 3 is the extra term that you need to multiply। क्लियर है? समझ में आ रहा है? Yes. सर हाँ आगे सर। जा सकता हूँ? हाँ सर समझ में आ रहा है। आगे जा सकता हूँ? सर तो Yes. सर 1 मिनट। में हम लोग नोट कर लीजिए। प्रोपोर्शनैलिटी का यूज बहुत ज्यादा कहते हैं क्या है बेटा? सर। इस चैप्टर में प्रोपोर्शनैलिटी का यूज तो बहुत ज्यादा हो रहा है। सही से सुनाई नहीं दे रहा बेटा मुझे। सर वो कह रहा है कि प्रोपोर्शनैलिटी का इसमें बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। हम्म, सर कुछ नहीं दिख रहा है सर अभी स्क्रीन के सामने। कुछ नहीं दिख रहा है? जैसे ब्लैक हो गया। स्क्रीन The ब्लैक हो screen गया। black हो गया sir. आधा part black. यस अब यस सर, अब ठीक है। आप नहीं दिख रहे यस सर। सर अब ठीक है। मैं कहा अब- गया? मैं नहीं दिख रहा हूँ? ठीक है sir. नहीं sir. सर अब दिख रहे। अब देख। ठीक,
नेक्स्ट पेज में जाओ. हाँ सर. Yes, sir. नेक्स्ट. अब मैं एरिया ऑफ सेक्टर तो हो गया, अब हम एरिया ऑफ सेगमेंट में आएंगे. ओके ठीक है. मान लीजिए एक सर्किल है. सेगमेंट का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए सेगमेंट? सेगमेंट का मतलब है एक कॉर्ड ड्रॉ कर लीजिए. लेट अस टेक ए कॉर्ड AB. ओके so this chord AB cuts the circle into two parts, major segment and minor segment. Okay so again this segment is also determined by the central angle made by this chord. ये chord जो है आप देख सकते हैं सेंटर से कुछ एंगल बनाएगा, सही क्या नहीं? Yes, sir. एंगल मेड बाय द chord, एंगल मेड बाय द आर्क, दोनों सेम है. ये दिख रहा है कि नहीं? ओके और नॉट? Yes, sir. सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा. Angle made by the arc AB will be same as angle made by the chord AB. Clear है क्या नहीं? हाँ सर. Yes, sir. हाँ सर. So now what I want is I want to find the area of this part. समझ में आ रहा है कौन सा एरिया मैं निकालना चाह रहा हूँ? सर सेक्टर का एरिया माइनस ट्रायंगल का एरिया हाँ बहुत ही करेंगे ना. अच्छा है, इतना ही होगा ना. यस सर. So area of segment is nothing but area of sector minus area of triangle, right? एक ट्रायंगल का आर आर है, सही क्या नहीं? Yes, तो sir. एरिया ऑफ सेक्टर क्या है? पाई आर स्क्वायर टाइम्स थीटा बाय 360. अभी डिराइव किया ना हमने. Sir. इसमें Yes, से sir. आई वांट टू सबट्रैक्ट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल. ओके एरिया ऑफ द ट्रायंगल कैसे फाइंड करिएगा? ट्रायंगल का एरिया of सर triangle is half into base into height. करेंगे कॉर्ड से. half into base into height है ना? यस सर. सर So- हाइट ड्रॉ करना होगा क्या? हाँ हाइट शायद ड्रॉ करना है, राइट? दिस इज हाइट. ठीक है. आपको मोस्टली क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा? आपको क्या लग रहा है? व्हाट आर द नंबर्स दैट विल बी गिवन टू यू? सर्किल का रेडियस शायद मिलेगा ना आपको. सर रेडियस. यस सर. ठीक है. इस Yes, sir. Radius. जो में. डेरिवेशन कर रहे हैं हम मान रहे हैं कि r इज गिवन, रेडियस इज गिवन एंड व्हाट विल बी गिवन? एंगल. हाँ थीटा विल बी गिवन. ये दो ही मिलेगा आपको. ये कॉर्ड AB का लेंथ जो है आपको मिलेगा नहीं, वो आपको डिराइव करना पड़ेगा. क्लियर है? Yes. तो आपको बेस भी पता नहीं है और हाइट भी पता नहीं है, तो वो दोनों कैसे निकालिएगा? The सर answer lies in ट्रिग्नोमेट्री. the answer lies in the topic of trigonometry. तो आप दोनों ड्रॉ कर लीजिए. अगर ये पूरा एंगल थीटा है तो ये आधा एंगल कितना होगा? थीटा बाय 2 हो जाएगा. Theta by 2. अब ध्यान से देखिए cos थीटा बाय 2 क्या होगा? Adjacent side height by radius, right? Adjacent side by hypotenuse. Okay, clear? Yes, sir. So height will be equal to r cos theta by 2. Okay, and sin theta by 2 क्या होगा? ऑपोजिट साइड का मतलब है देखिए कॉर्ड का आधा है ये. देखिए हम सर्किल्स का चैप्टर अभी किया नहीं है, सर्किल्स के बाद एक्चुअली ये वाला टॉपिक आता है. ओके सर्किल्स टॉपिक में एक थ्योरम ये है कि आप सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो दैट विल कट द कॉर्ड इनटू हाफ. ओके लेट अस अज्यूम चैप्टर हम किया नहीं है. सर ये क्लास 9 में था. सर ये ये theorem. क्लास 9 में भी था. क्लास 9th में है क्या? अच्छा है. यस. So sin theta by 2 is AB by 2 divided by R. Okay. So AB क्या होगा?
ए बी इज इक्वल टू 2r sin थीटा बाय 2। ओके, क्लियर है क्या नहीं? sir. कैसे होगा सर? हाँ, देखिए sin थीटा बाय 2 का मतलब ऑपोजिट साइड, दिस इज हाफ ऑफ ए बी बाय 2। हाइपोटेन्यूज तो r है ना, ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, ये 2 तो नीचे आ जाएगा ना। सो ए बी इज इक्वल टू 2r sin थीटा बाय 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। तो यस सर ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? हाफ इनटू बेस इज ए बी। सो ए बी के प्लेस में 2r sin थीटा बाय 2 इंटू हाइट इज r cos थीटा बाय 2। ओके, क्लियर है क्या नहीं? सो चाहिए तो आप 2 कैंसिल कर सकते हैं, यस और नो? यस सर। सो फाइनल आपका फॉर्मूला क्या है? द फाइनल फॉर्मूला इज, देखिए, पाई आर स्क्वायर टाइम्स थीटा बाय 360, ओके, माइनस, देखिए, आर इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। ओके, समझ रहे? Yes, sir. दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ सेगमेंट। क्लियर है? Yes, sir. ओके, और एक और फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, माइनस ट्रायंगल का एरिया का एक और फॉर्मूला है। सिंपली मान लीजिए एक ट्रायंगल है, यहां ड्रॉ कर रहा हूं, देखिए छोटा सा एक्सप्लेन करता हूं। मान लीजिए एक ट्रायंगल है आपको, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये साइड्स को स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं ना। यस सर। सो हाफ इंटू कोई भी दो साइड्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई भी दो साइड्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए, मानिए दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ओके, इनटू क्या करना पड़ेगा? द साइन ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू साइड्स, दैट इज हाफ BC sin A। समझ रहे फॉर्मूला? कोई भी दो साइड्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए और वो दोनों साइड्स के बीच में जो एंगल होता है ना, उसका साइन मल्टीप्लाई करना है, दैट विल गिव यू द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ओके, सर एंगल है 90 डिग्री है। क्या है? एंगल है, एंगल A, एंगल इज 90 डिग्री। एंगल A इज, सर वो पूछ रहा है एंगल 90 डिग्री है। नहीं नहीं, एंगल है आप 90 डिग्री। देखिए, एंगल A 90 है तो डायरेक्टली हाफ BC हो जाएगा ना। ये फॉर्मूला जो है कोई भी एंगल के लिए काम करेगा। अगर A 90 है तो हाफ BC आ गया, जो जनरल फॉर्मूला है। अगर एंगल 90 नहीं है तब आप साइन A से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या नहीं? यस। तो अब देखिए, हाँ सर ठीक है। अब ये ट्रायंगल का ये साइड R है, ये भी साइड R है। सो ट्रायंगल के एरिया के लिए हाफ इंटू R तो R स्क्वायर होगा, एक्स्ट्रा किससे मल्टीप्लाई करना है? दो साइड्स मल्टीप्लाई हो गया, एक्स्ट्रा क्या होगा? साइन ऑफ साइन थीटा। साइड्स, साइन थीटा। समझ में आ रहा है? साइन थीटा। सो ये दोनों फॉर्मूलास सही है। ये वाला फॉर्मूला कब यूज करिएगा, ये वाला फॉर्मूला कब यूज करिएगा? सर जो गिवन रहेगा उसका हिसाब से। हाँ हाँ, देखिए थीटा के हिसाब से। अगर मान लीजिए थीटा 30 डिग्रीज दिया, ये वाला फॉर्मूला अगर यूज करते हैं, थीटा बाय 2 15 डिग्रीज हो जाएगा। 15 डिग्रीज का तो आपको पता नहीं है ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। समझ आ रहे? Yes, sir. अगर एक क्वेश्चन में थीटा 30 डिग्रीज दिया, तो आप थीटा बाय 2 का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस निकाल नहीं पाए, वाला फॉर्मूला यूज करिए। थीटा 120 डिग्री, थीटा मान लीजिए 120 डिग्री, सर 90 है आपको?
नहीं सर, तब नहीं बाई है 2 ना, वाला यूज करना नहीं है होगा। ना, अभी नहीं है आपको। आपको 11th 12th में आएगा आपको, बट अभी तब तो नहीं, फर्स्ट आपको पता नहीं है 120 का निकालना। उस केस में आप क्या करिएगा, अगर फर्स्ट वाला थीटा यूज 120 है डिवाइडेड बाई 2 कर तब देंगे। आप थीटा बाई टू का निकाल दीजिएगा। यस समझ में आ रहा है? यस सर। डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ थीटा गिवन इन द क्वेश्चन, आप ऊपर वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, नीचे वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। ओके ओके सर। आपको दोनों फॉर्मूलाज याद करने का मन है क्या, ये सिर्फ एक फॉर्मूला याद करने से हो जाएगा? दोनों। सर दोनों। देखिए आपको एक ही फॉर्मूला से कैसे काम चलाना है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला है जो आपका 11th क्लास में आने वाला है। अगर वो वाला फॉर्मूला याद किया तो ये दोनों फॉर्मूलाज एक्चुअली सेम है। फॉर्मूला ये है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अगर कोई आईआईटी फाउंडेशन का बुक से कुछ प्रैक्टिस कर रहा है तो दे वुड हैव सीन दिस फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा इज, फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन 2 थीटा sin बाई 2 theta by 2 कॉस cos थीटा बाई 2। theta by 2। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है। अगर साइन थीटा के प्लेस में आप ये वाला सब्स्टिट्यूट किया तो ऊपर वाला फॉर्मूला आ जाएगा, देखिए सेम हो जाएगा सर। सेम हो जाएगा। Yes, सर sir. 2 करिएगा। क्लियर है? यूजुअली मैं सजेस्ट करता हूँ ये वाला फॉर्मूला याद कर लीजिए, नीचे वाला, ठीक है, नीचे वाला फॉर्मूला याद कर लीजिए और ये वाला फॉर्मूला याद कर लीजिए। ओके सर ये वाला फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है सर? नहीं, डेरिवेशन सारा आपको 11th में आएगा, अभी डेरिवेशंस मत करिए। एरिया के हिसाब से मैं डेरिवेशंस कर लिया ना, ठीक है, ये फॉर्मूलाज कैसा है आपको पता है। ओके क्लियर, ओके और नॉट? शायद तो हम लोग का हाँ बुक सर। का बुक में दोनों फॉर्मूला दिया हुआ है। क्या है बेटा? हम लोग का बुक में दोनों फॉर्मूला दिया हुआ है। नहीं बेटा, आपका बुक में सिर्फ बोला है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीबी माइनस करना है, आपको ये नहीं दिया कि कैसे माइनस करते हैं। ठीक है, यू आर एक्सपेक्टेड टू फाइंड द एरिया बाय योरसेल्फ। वही मैं दिखाया था एरिया कैसे निकालते हैं। ओके ओके सर। आगे जा सकता हूँ? ये Yes, जो sir. एरिया Yes, sir. ट्रायंगल आप निकाले सर फॉर्मूला, सर वो भी कहीं से डिराइव हुआ है? कौन सा बोल रहा है, ये वाला? नहीं सर, हाफ इंटू BC इंटू साइन ए। हाफ, Sir, हाँ ये वाला last one. फॉर्मूला है ना। वो नीचे ओके ये फॉर्मूला मैं अगर चाहिए तो मैं डिराइव करके दिखा सकते हैं, ये तो बहुत मुश्किल नहीं है। हाँ मैं सर कर दीजिए सर। ये बोल कर रहा लेता हूँ, ठीक है आपके लिए। नेक्स्ट पेज में जाओ। यस सर। Yes, sir. ठीक है, मान लीजिए, देखिए आप भी थोड़ा सा बैठा तो आप भी डिराइव कर सकते हैं क्योंकि आपका ट्रिग्नोमेट्री हो गया ना। देखिए ABC है, ओके, ये स्मॉल a है, ये स्मॉल b है, ये स्मॉल c है ना। ओके मान लीजिए एक हाइट ड्रॉ कर लीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस a मान लीजिए इंटू हाइट हो जाएगा, सही कि नहीं? यस सर। ओके दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू a इंटू हाइट का एक और एक्सप्रेशन निकालता हूं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। अब ये वाला एंगल को आप लिया तो व्हाट इज साइन b, क्योंकि ये वाला एंगल 90 डिग्री है ना। व्हाट इज साइन b, बोलिए बोलिए बोलिए, व्हाट इज साइन c? सर H बाई C। H H by बाई h by c। C। ओके सो h is equal to what? c sin b। यस सर। सो यहाँ आप पुट कर लेता हूँ c sin b, दैट इज इक्वल डेफिनेटली क्या हो गया, हाफ ac sin b हो गया ना। Yes, sir. इसका मतलब क्या है, हाफ इंटू ये वाला साइड इंटू ये वाला साइड इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन दोज टू साइड्स। ओके क्लियर? यस अगर इस सर। तरफ से देखा तो साइन c का फॉर्मूला क्या है?
हाँ है h by b. सर h by हाँ b, है, सर h वही by है b। भाई। तो h के तो मेरे प्लेस में पास b भी है। sin c भी लिख सकता हूँ. ओके, अगर ये वाला पुट करते हैं तब क्या आएगा? हाफ ए बी साइन सी. तो भाई दो को सिलेक्ट कर लिया होगा तुम, एक को करना, समझा? समझ में आ रहे? यस दो को सर। सिलेक्ट होगा ना तो कोई भी आ अगर जाएगा। दूसरा बात करना है तो तो ये वो म्यूट select करके करना। बात कर लीजिए बेटा, किसी और से बात करना है तो. सो हाफ ए बी साइन सी का मतलब क्या है? ये वाला साइड इंटू ए वाला साइड इंटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दीज टू साइड. समझ में आ रहे? यस सर। हाँ वैसे सर में आप समझ गए सर। कुछ और हाइट ड्रॉ किया तो दूसरा मतलब बाकी भी निकाल सकते हैं. ओके, ओके सर। सो एरियाज ऑफ सेक्टर्स सेगमेंट्स क्लियर है? यस सर। यस सर। नेक्स्ट जो है वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट रोटेशन इन क्लॉक्स. Sir, please show the previous page, sir. नोट कर लीजिए. सर इसके बाद सर रिवीजन होगा? बाद सर रिवीजन होगा? कब? चैप्टर शायद बाकी है। सर सब जब सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब रिवीजन होगा ना? हाँ हाँ, क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट पेज में जाओ. यस देखिए नेक्स्ट. So the next topic is a rotation of hands in a clock. Rotation of hands in a clock. आपको तो पता है क्लॉक में ये सारा तो पता है ना आपको, क्लॉक में कितना हैंड्स होता है. यस सर 3। ठीक है, मान लीजिए एक सर्कल है. ओके, so you know that in a clock you have 3 hands. For example, take for example hours hand. hours hand का स्पीड क्या होगा? देखिए, सर बहुत कम होता है सर। हाँ ओके, बहुत कम तो सब लोग बोल सकते हैं, बट आई एम ट्राइंग टू गेट द नंबर्स. ओके, अब ध्यान दे सकते हैं, ये जो हैंड्स इन ए क्लॉक जो है वो सीधा भागता नहीं है ना. दी हैंड्स डोंट ट्रांसलेट. ट्रांसलेट का मतलब है आगे जाना. जैसा मैं जा रहा हूँ अभी, मैं बगल में जा रहा हूँ ना, दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेटिव मोशन. ओके, क्लियर? सो आपका क्लॉक वाला हैंड्स जो है, देयर मोशन इज नॉट ट्रांसलेटिव मोशन, देयर मोशन इज एंगुलर मोशन. ओके, समझ में आता है कि नहीं? सर If you want to tell up the speed of minutes hand in a clock, आप मीटर्स पर सेकंड में बोल नहीं पाइएगा. इतना बोल सकते हैं, मेरा मिनट्स हैंड जो है 10 मीटर पर सेकंड जाएगा आगे. आगे तो जा नहीं रहे ना. मिनट नो। से क्या कर रहे, जस्ट एक ही, राइट? डिटरमाइन द स्पीड्स ऑफ डिफरेंट हैंड्स. जैसा आप बोल रहे हैं ना, बहुत स्लो जाते हैं. आवर्स हैंड जो के हिसाब से बहुत स्लो जाता है, के हिसाब से बहुत स्लो जाता है, राइट? बट ये Yes, sir. फास्टनेस और स्लोनेस नंबर में कैसे जाएं, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यूजुअली वेलोसिटी जो है मीटर्स पर सेकंड में होता है ना, बट ये वाला मीटर्स पर सेकंड में मेजर नहीं कर सकते हैं. ओके, सो वी मेजर सर जितना एरिया स्वेप्ट करेगा। नहीं, एरिया भी नहीं है. जितना एंगल ठीक है, घूमेगा एरिया अगर वो मेजर किया तो प्रॉब्लम क्या आएगा आपको? मान लीजिए बड़ा क्लॉक में आपको ज्यादा स्पीड आएगा, छोटा क्लॉक में कम स्पीड आएगा. वैसा नहीं होता है ना, है ना, Yes, कोई sir. भी क्लॉक में. Yes, sir. ठीक है, सो व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग हियर इज कॉल्ड एंगुलर स्पीड. क्या है इसका मतलब? है
एक यूनिट टाइम में कितना एंगल घूम रहे हैं। ओके, व्हीकल का स्पीड जो है एक यूनिट टाइम में कितना आगे जा रहे हैं, दैट इज ट्रांजिशन स्पीड। ये क्लॉक में जो मिनट्स हैंड एंड आवर्स हैंड का स्पीड जो है हम एंगुलर स्पीड में मेजर करते हैं। एंगुलर स्पीड का मतलब है पर्टिकुलर टाइम में कितना एंगल घूम रहा है। ओके, सो व्हाट इज द एंगुलर स्पीड ऑफ आवर्स हैंड? देखिए, आवर्स हैंड का एंगुलर स्पीड जो मैं बोल रहा हूं, आवर्स हैंड पूरा 360 डिग्री घूमने के लिए कितना टाइम लगेगा? आवर्स 12 तक आने के लिए कितना टाइम लगेगा? 12 आवर्स लगेगा, राइट? राइट, सो 360 डिग्रीज पर 12 आवर्स, राइट? सही है? Yes, sir. सही है कि नहीं? यस सर। इसका मतलब 12 से कैंसिल किया तो 30 डिग्रीज पर आवर, राइट? इसका मतलब आपके घर में हो, मेरे घर में हो, कोई भी घर में हो, द always rotate 30 degrees per 1 hour. Okay, समझ में आ रहा है? Yes, sir. That is equal to 30 degrees per 60 minutes. 1 hour का मतलब 60 मिनट्स है ना? Yes, sir. 60 मिनट्स में 30 डिग्रीज घूमता है। इसका मतलब आप फिर कैंसिल किया तो हाफ डिग्री पर मिनट। सिर्फ आई आस्क यू, आवर्स हैंड एक मिनट में कितना घूमता है? देखिए, ये जो है आप नेकड़ ऐसे देख नहीं पाए, आपको तो वो लग रहा है ना बहुत स्लो घूमता है। Yes, sir. ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि आप आंख जो है इतना सेंसिटिव नहीं है, हाफ डिग्री दिखता नहीं है आंख को। बट मैथमेटिकली आवर्स हैंड विल रोटेट हाउ मच इन 1 मिनट? बोलिए। सर हाफ हाफ डिग्री। ओके, हाफ डिग्री पर मिनट। हाफ तो डिग्री पर 1। वैसे मिनट और सेकंड हैंड का निकालेंगे। हाँ, 1 मिनट में बहुत कम एंगल घूमता है। ओके, क्लियर है? Yes, sir. यस सर वही मिनट्स हैंड का, इफ यू वांट टू डिस्कस अबाउट द स्पीड ऑफ मिनट्स हैंड, आप ये देख सकते हैं मिनट्स हैंड जो है पूरा राउंड करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 60 मिनट्स। 60 मिनट्स है ना? 360 डिग्रीज पर 60 मिनट्स, 1 घंटे में एक राउंड मारता है ना? यस। दैट इज नथिंग बट 6 डिग्रीज पर मिनट। ओके, Okay. मतलब मिनट्स हैंड 1 मिनट में 6 डिग्रीज घूमता है। ओके, सो आप ये बोलिए, मेरा अपर हैंड में 12 यहाँ होगा, 1 यहाँ होगा ना? ये 12 और 1 के बीच में कितना एंगल होता है? व्हाट इज दिस एंगल? ये 12 और 1 के बीच में कितना होगा? 30 डिग्रीज होगा। ओके, यस। क्योंकि 12 पार्ट्स है ना, so 360 degrees is divided into 12 parts, so each part is 30 degrees. Clear? Yes, sir. यस सर। यस So इसी के मतलब we'll continue the next class. Okay, अभी टाइम हो गया, we'll Okay, stop sir. here. Okay, for today. सर हम लोग मिनट हैंड का तो second सर hand का दिखता है सर, हल्का हाँ, फुल्का। क्या है बेटा? मिनट्स सर हैंड का मिनट स्पीड हैंड दिखता का तो है। दिखता है सेकंड सर। हैंड। हाँ, मतलब क्योंकि नंबर ज्यादा है ना, थोड़ा सा ज्यादा स्पीड है ना। Yes, sir. 6 डिग्रीज जो है आप देख सकते हैं। देखिए, प्रोट्रैक्टर में भी आप हाफ डिग्री आप पहचान पाइएगा, नो सर। बट 6 डिग्री तो पहचान सकते हैं ना, थोड़ा सा डिफरेंस जो है। सर वैसे सेकंड हैंड में 360 डिग्री पर मिनट घूमता है कौन? सर। सेकंड हाँ, हैंड। सेकंड हैंड का स्पीड जो है 360 डिग्रीज पर मिनट। ओके, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. 1 मिनट में 360 डिग्रीज। क्लियर? सर तो आगे इसी से क्वेश्चन है, मिनट हैंड और आवर्स हैंड के बीच में एरिया और एंगल है। हाँ, हम इसके ऊपर क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, ओके ओके सर। सो विल स्टॉप Yes, इट sir. हियर। बाय थैंक यू सर। सर। बाय हाँ, बाय सर। बेटा सर सबको। लेकिन हम लोग का बुक में सर्कल्स में चैप्टर में ये सब नहीं है। ये सब नहीं है, क्या है? सर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स में ये है। सर है पर बहुत सर्कल सर थोड़ा सा सर्कल कॉन्सेप्ट चैप्टर है। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो उसमें से ये एक पार्ट है। हाँ, ओके बेटा, मतलब सब कुछ कोई भी बुक में पार्ट्स अलग हो सकते हैं, बट सारा टॉपिक्स को कवर हो जाएगा। ओके,
यस सर और बहुत इंटरेस्टिंग लगा ओके बेटा, नेक्स्ट क्लास में, बहुत मजा नेक्स्ट क्लास आया का टाइम सर, हो रहे thank हैं, you, sir. विल स्टॉप इट हियर फॉर टुडे। बाय सर बाय बेटा, Bye, sir. Thank you, sir. Good night, sir. गुड नाइट बेटा, गुड नाइट सबको।